जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हरि आराधन से मिला ध्रुव जी को वरदान, पितृ राज्य पालन किया नृपपति अरण्य पयान। सुनिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान गरुड़ पर सवार होकर भक्त ध्रुव जी के पास मधुवन में गए और वहाँ ध्रुव को दिव्य चतुर्भुजी स्वरूप से दर्शन दिए। ध्रुव भगवान वासुदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनने शीघ्र ही डंडे के समान पृथ्वी पर लंबे लेटकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। परंतु ध्रुव जी यह नहीं जानते थे कि भगवान की प्रार्थना किस प्रकार की जावे। अंतर्यामी भगवान तो ध्रुव के मन की बात समझ गए और उनने अपना दिव्य शंख उसके दक्षिण कपोल यानी गाल से लगा दिया। तब तत्क्षण ही ध्रुव जी को पूर्ण ज्ञान हो गया और उनकी स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हुए तथा मनोहर वाणी से ध्रुव जी से कहने लगे, हे ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तेरी हार्दिक भावना जान चुका हूँ। तुझे वह अटल पद देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य कर और अंत में फिर तू ध्रुव लोक में अनंत राज्य करेगा और वहाँ तू सर्व पूज्य होगा। सप्त ऋषियों से ऊपर तेरा अचल स्थान रहेगा। हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव को वरदान देकर भगवान अपने लोक को चले गए। ध्रुव जी के ऊपर स्वर्ग से देवताओं ने सुगंधित अनेक प्रकार के फूल बरसाए। वे भगवान से वर पाकर अपने घर को लौटने लगे। जब उसके पिता उत्तानपाद को यह मालूम हुआ कि पुत्र ध्रुव स्नानंद परमात्मा के दर्शन कर एवं वर प्राप्त कर लौट रहे हैं, तो वे विधिवत भांति के बाजों सहित उनके पास अगवानी को पहुँचे तथा वहाँ उनको देखते ही सजल नेत्रों सहित अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्न हुए बड़ी धूमधाम के साथ उनको अपने राजमहलों में ले आए। नगर में विविध मंगल होने लगे। राजा उत्तानपाद ने उनको शुभ मुहूर्त में राज्य आसन पर बिठा दिया और उनसे ज्ञान प्राप्त कर वन में तप करने चले गए। ध्रुव अपनी प्रिय प्रजा को पुत्र समझकर धर्म नीति पूर्वक राज्य शासन करने लगे। वे अपने छोटे भाई उत्तम को भी राज्य पद का पूर्ण अधिकारी मानते थे। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले के लिखें।